आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आजकल हम कुछ स्मॉल स्मॉल वीडियोस बना के पूरे अकाउंटिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर क्लास 12। तो हमारे क्लास 12 का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत इश्यूज आते हैं। एक्चुअली उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उसको रट भी लेंगे तो भी आप एग्जाम में गलत कर देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है, जो फॉर्मेट है, वो बहुत लेंदी है। अब जो वेटेज है बोर्ड में एज पर द सीबीएसई पेपर जो इस साल 2023 में सीबीएसई ने लॉन्च किया है, आपका एक 6 मार्कर कंफर्म है और ये क्वेश्चन नंबर 34 होता है। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन तक आते आते वैसे ही हम थक चुके होते हैं और ये हमें ठीक भी करना होता है। 6 मार्कर क्वेश्चन हो गया ये। इसके अलावा 2 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे आपके, तो टोटल 8 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर से है। अब इस चैप्टर में एक्चुअली करना क्या है वो डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट थोड़ा लेंदी है। एक्चुअली क्या होता है, कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट इन विच वी आर रिकॉर्डिंग द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कहां से पैसा आ रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनफ्लो ऑफ द बिजनेस दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इट, एंड व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द पेमेंट्स जहां जहां आपका कैश यूज हो रहा है, आउटफ्लो जो है दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इट। करना तो हमें यही है, लेकिन जो हमारा पूरा बिजनेस है ना, उसको हमें 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। बेसिक चीज हमारी ये है और 3 एक्टिविटीज के हिसाब से ही हमें फॉर्मेट दिया हुआ है। वो कैसी 3 एक्टिविटीज है? देखिए, जब हमने 11th में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो हमें ये कंसिडर नहीं करना होता था और हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते थे। देखिए, हमारे बिजनेस में 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर वो आपको अंडरस्टैंड हो जाती हैं तो कैश फ्लो भी बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ये जो मेरी वीडियो है, इसमें मैं सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद आप फॉर्मेट पे जाइए तो फॉर्मेट पिक होगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट पिक होगा। एक के साथ अगर पूरे फॉर्मेट पे कैश फ्लो के वर्क करने लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, और वो जितनी मेहनत है सब बेकार हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए जी, जो पहला हमारा फॉर्मेट होता है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमारा जो बिजनेस है, हमारा कोर बिजनेस क्या है? हमारा फॉर एग्जांपल कोर बिजनेस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। ठीक है जी, तो उससे रिलेटेड जितना भी कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो है वो हमें शो करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है, उसको हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना होता है। तो मैं ये बोलूंगी कि जो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मेट है, उसमें 3 टाइम्स यू हैव टू शो द प्लस आइटम एंड 3 टाइम्स यू हैव टू शो द माइनस आइटम। अलग अलग, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। ये स्टेप आपको करने हैं एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसको आपको समझना है। वो मैं समझाऊंगी अपनी फर्दर वीडियोस में। तो वो 3 प्लस और 3 माइनस को कैसे पुट करना है आप आगे पीछे नहीं कर सकते। फर्स्ट वाले प्लस में कौन सी आइटम आएंगी, सेकंड वाले प्लस में कौन सी आएंगी और थर्ड वाले प्लस में कौन सी आएंगी, एडिशन में कौन सी आएंगी, वो सब जो डेटा है वो एज पर नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर यही चीज आपको कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाए तो कैश फ्लो तो आपका डन हो जाएगा। तो बेसिकली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी आपने सेल प्रोसीड की या आपने परचेज की, आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो रही है, आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, आपका किसी भी तरीके का पेमेंट और कोई हो रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो सब इसी में आना है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना है। तो पहला जो सबसे पहला काम आपको कैश फ्लो में करना होता है, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। ठीक है जी। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों का हमें करना होता है समेशन। हमारी 3 तरीके की एक्टिविटी। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग क्या है? आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो? देखो, बिजनेस अगर आप रन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप एसेट्स भी बाय करेंगे और सेल भी करेंगे। ठीक है जी। आप टेंजिबल एसेट अगर बाय कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, पैसा जा रहा है, माइनस में दिखाएंगे। आप अगर सेल कर रहे हैं कोई टेंजिबल एसेट तो इनफ्लो हो रहा है। इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मनी आ रहा है तो इनफ्लो, प्लस आइटम, मनी जा रहा है तो आउटफ्लो इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वो कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकती है? आपने एसेट परचेज करी या सेल करी, वो टेंजिबल एसेट भी हो सकती है, इनटेंजिबल एसेट भी हो सकती है, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, परचेज भी हो सकती है। सेल हो रही है तो आपके पास मनी आ रहा है, इनफ्लो।
परचेज हो रही है तो पैसा जा रहा है आउटफ्लो। तो बस यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको रिकॉर्ड करना है, एसेट्स की सेल एंड परचेज। हाँ, एक डेप्रिसिएशन पॉइंट और होता है जिसको कंसिडर करना पड़ता है, और क्या होता है, सेम मशीनरी खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं तो हमें एक लेजर बनाना पड़ता है एसेट का। वो लेजर आपको समझना है, और वो जो लेजर 11th में आपने मशीनरी अकाउंट बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, सेल दिखाएंगे, परचेज दिखाएंगे और चेक करेंगे कि हम लॉस में है या प्रॉफिट में है, रिटन डाउन वैल्यू निकाल के। तो उस पर मैं फर्दर वीडियोस अपनी बनाने वाली हूँ, प्रैक्टिकल में समझाऊंगी कि कैसे आपको एसेट अकाउंट बनाना है, मेरी आगे वीडियोस में वो टॉपिक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेल परचेज ही बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करनी है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो टेंजिबल एसेट हो, इनटेंजिबल एसेट हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, वो यहां आएगा। एक चीज और, अब हमने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट वो हम डिबेंचर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हम शेयर्स में भी कर सकते हैं। शेयर्स में हमें डिविडेंड रिसीव होता है, यहां आएगा, इनफ्लो है, हमें डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट की थी तो वो जो इंटरेस्ट है वो यहां आएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। यानी बिजनेस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी इस हेड में दिखानी है, इस फॉर्मेट में आपको दिखानी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, और फिर टोटल करके एग्रीगेट करके चेक करना है कि हमारा इनफ्लो ज्यादा है या आउटफ्लो ज्यादा है। जो आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका निकल के आएगा, या कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये आपने इस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करना है कैलकुलेट। तो ये तो हुआ आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो थर्ड होता है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसको भी समझिए। देखिए जी, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए यू नीड मनी। आप अपना पैसा यूज करते हैं, एक तो चीज हुई है। इसके अलावा आप बोरोइंग्स करते हैं, आपने लोन लिया, वो आपने बैंक से लिया, पब्लिक डिपॉजिट है या किसी और सोर्स से आपने लोन लिया है। लोन लेंगे इनफ्लो होगा, लोन का रीपेमेंट करोगे आउटफ्लो होगा। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको शो करना है। पॉइंट इज दिस, पैसा कहां से आ रहा है फॉर रनिंग द बिजनेस और कहां पैसा जा रहा है, ये दोनों चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है। अब मनी आने के सोर्सेज क्या है, बिजनेस को फाइनेंस करने के आपके सोर्सेज क्या है। इधर यू कैन टेक लोन, और यू कैन इश्यू डिवेंचर्स, और यू कैन इश्यू शेयर्स। शेयर्स प्रेफरेंस भी हो सकते हैं और शेयर्स इक्विटी भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, प्लस की आइटम है। अगर आपके वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, माइनस की आइटम है। इसी तरीके से आपके डिबेंचर्स इश्यू हो रहे हैं, डिबेंचर्स अगर आपके इश्यू हो रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, प्लस की आइटम है। डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, माइनस की आइटम। टर्म लोन आप ले रहे हो, इनफ्लो आइटम, प्लस आइटम। अब उस टर्म लोन की आप रीपेमेंट कर रहे हो, आउटफ्लो आइटम। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और समेशन निकालना है। ये चीजें जरूर देखनी है कि जब आप शेयर इश्यू कर रहे हो तो वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं या प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। डिबेंचर्स आपके प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। तो हर चीज में बस आपको एक ही चीज चेक करनी है, आउटफ्लो या इनफ्लो। पैसा आ रहा है तो प्लस करिए, पैसा जा रहा है तो माइनस कीजिए, ये आपका ठीक हो जाता है। देखिए 3 चीजें बनानी है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर क्वेश्चन में 2 नंबर का ऑपरेटिंग है तो 2 नंबर का फाइनेंसिंग है, 2 नंबर का इन्वेस्टिंग है। तीनों में से अगर आप 2 एक्टिविटी भी ठीक कर देते हो, मोस्टली बच्चों की इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ठीक हो जाती है। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो ऑपरेटिंग में होती है कि वो लेंथी होता है। ठीक है जी, ये 2 भी आप ठीक कर दो तो 4 नंबर आपके आ जाते हैं, और ये बच्चों को समझ में आ जाती है। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी कि मेरा गारंटी है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपने 5 या 6 क्वेश्चन भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कर लिए तो आपको डन हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आई कैन एश्योर यू ऑल। मैं फर्दर वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी, उस फॉर्मेट को समझिए, आपके जरूर काम आएगा। और प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, और जो बेल आइकन आ रहा है उसे रिंग कर दीजिए, प्लीज बजा दीजिए, जिससे कि अगली जो मेरी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन तो आपको मिले, सो दैट यू कैन सी योर दोज वीडियोस और आपको हेल्प हो जाए। थैंक यू।